नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 कल आपका एग्जाम है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, पेपर के लिए अच्छे से करके आइएगा। और उसी के अंतर्गत मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो 25 नंबर जो मॉडल पेपर है उसमें हमने बाल विकास के प्रश्न देखे थे। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी 25 मॉडल पेपर के हिंदी के 30 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 31 से। प्रश्न आपका है, सीखने का सही क्रम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, जो यूपी टेट कैंसिल हो गया था उसमें जो संस्कृत पोर्शन है उसमें पूछा गया था। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने काफी बार बताया LSRW, इस तरीके से इंग्लिश में ध्यान रखिए। लिसनिंग सबसे पहले आता है, यानी सुनना सबसे पहले आता है। देखिए तो केवल पहले वाले ही ऑप्शन में सुनना सबसे पहले है, तो यही आपका सही होगा। बाकी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता भी जो है वो नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरीके से आपका आता है। 32 प्रश्न आपका है, भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान। बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा या शून्य होगा। बताइए इनमें से क्या जो है वो सही होगा। भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान आपका अच्छा होगा। थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है 33 प्रश्न, पूस की रात कहानी के रचनाकार। इससे पहले वाले जो हमने प्रश्न कराए थे उनमें हमने एक क्वेश्चन पूछा भी था। चार ऑप्शन है, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला, प्रसाद। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो पूस की रात जो कहानी है उसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिक से याद करने की हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आसानी से आप याद कर सकेंगे। हिंदी में रचनाएं 34 प्रश्न। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। शिवा बावनी के रचनाकार। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भूषण जो है वो सही होगा। भूषण जो है उनके द्वारा शिवा बावनी की रचना जो है वो की गई है। अगला देखते हैं आपका 35 प्रश्न। ये रचनाएं बेहद ही महत्वपूर्ण है। पंच परमेश्वर। तो बताइए पंच परमेश्वर के लेखक जो है वो कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। पंच परमेश्वर के लेखक। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर प्रेमचंद जो है वो सही होगा। प्रेमचंद यहाँ भी आपको याद रखना है। और पूस की रात कहानी के रचनाकार भी प्रेमचंद थे, वो भी आपको याद रखना है। पंच परमेश्वर भी याद रखना है, दोनों ही याद रखिएगा। अगला है परमौसत का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। पर प्लस औसत होगा, परम प्लस औसत होगा, परम प्लस औसत होगा, परम प्लस पौध होगा। कौन सा इन चारों में से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका परम एक तरफ से आपका संधि विच्छेद में अलग होगा और बचेगा आपका औसत। तो परम और औसत आपका मिलकर परमौसत जो है वो बनाएगा। थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 37 प्रश्न। सुरेंद्र में कौन सी जो है वो संधि होगी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। सुरेंद्र में संधि। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका अलग कैसे होगा। सुरेंद्र आपका सुर अलग होगा और इंद्र आपका अलग होगा। तो आपका यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। आपका ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। यहाँ पर आ और ई मिलकर, यहाँ पर देखिए लास्ट में आ, यहाँ पर ई, आ और ई मिलकर के क्या बना रहे हैं, तो ए बना रहे हैं। तो गुण संधि में आपका आता है। अगला है 38 प्रश्न, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। द्वंद्व, दिगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय। बताइए कौन सा सही होगा। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है ये भी बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो अष्टाध्यायी है ना, तो 8 अध्याय जो है इसमें आ रहे हैं। संख्यावाची शब्द है, यानी द्विगु समास आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। कौन सा समास है, द्विगु समास है। बात करें अष्टाध्यायी जो है, इसमें समास तो हमने बता दिया किसकी रचना है, तो ये जो है महर्षि पाणिनि जो है इनकी रचना है। ये भी जरूर आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका पूछा जा सकता है। 39 प्रश्न है, मुरलीधर में कौन सा जो है वो समास है। द्वंद्व, दिगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। बताइए कौन सा सही होगा। मुरलीधर किसको कहते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। बस आपका यहाँ पर जब कोई अन्य पद प्रधान होता है तो आपका बहुब्रीहि समास होता है। श्री कृष्ण जी के लिए जो है वो मुरलीधर कहा जाता है, तो अन्य पद प्रधान होता है तब कोई आपका बहुब्रीहि समास जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 प्रश्न, धीवर किसका पर्यायवाची है।
धोबी, नाई, केवट, चिड़ीमार। बताइए कौन सा सही होगा। धीवर पर्यायवाची। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो धीवर का पर्यायवाची में मछुआ, मल्लाह, केवट भी आता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में केवट है, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। नौका जो आप देखते हैं ना, इधर से उधर पार लगाते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। 41 प्रश्न, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, सभी। बताइए कौन सा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये सभी आपका यहाँ पर सही होगा कल्प वृक्ष के पर्यायवाची में। अगला आपका है अभिजात्य जो है इसका विलोम क्या होगा। कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। अभिजात्य का विलोम। आंसर की बात करते हैं, अभिजात्य का अर्थ अगर आपको पता होगा तो आप आराम से विलोम बता जाएंगे। अभिजात्य का अर्थ होता है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या उच्च कुल में जन्म लेने के योग्य भी आप इसे जो है वो कह सकते हैं। अब जस्ट अपोजिट क्या होगा। कुलीन तो आपका इसी के संदर्भ में हो गया, इसका पर्यायवाची आप कह सकते हैं। सामान्य वंचित तो है नहीं, अकुलीन आपका सही होगा जिसने जो है वो उच्च कुल में जन्म ना लिया हो, उस संदर्भ में आपका आएगा। थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। बताइए कौन सा सही होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन अनावृष्टि जो है वो सही होगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि जो है वो होता है। 44 प्रश्न आपका है अवनत का विलोम शब्द कौन सा होगा। विनत, अभिनत, उन्नत, सुनत। कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अवनत का विलोम जो है आपका होता है उन्नत। उन्नत का जस्ट अपोजिट होता है अवनत। उन्नत तो ऊपर जाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि उन्नति कर रहा है, अवनति मतलब नीचे जाने के लिए। 45 प्रश्न है जिसके पेट पर माँ ने रस्सी जो है वो बांधी थी उसे कहते हैं। गंगाधर, यशोवर्मन, मनु, या फिर दामोदर। बताइए। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे जो है वो क्या कहते हैं। आंसर की बात करते हैं तो उसे दामोदर जो है वो कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 46 प्रश्न आपका है वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो वो क्या कहलाता है। हीरो कहलाता है, धीरवीर कहलाता है, या फिर धीरोदात्त कहलाता है, या फिर ओजस्वी कहलाता है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आगे आने वाले पेपर के लिए भी प्रैक्टिस करते रहें। यूपी टेट तो आपका जो है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला यानी कि धीरोदात्त जो है सही होगा। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि चंद्रिका का तद्भव शब्द जो है वो क्या होगा। चांदनी होगा, चंदा होगा, चांद होगा, चंद्रमा होगा। तद्भव आपसे जो है वो पूछा गया है। चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चांदनी जो है वो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। चंद्रमा नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला है अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। अपि, अभि, अव, अनु। बताइए कौन सा सही होगा। तो क्लियर दिख रहा है आपको, अभि उपसर्ग है। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 49 प्रश्न है अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो बताइए। अप उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, या आ है। आ और अव इन दोनों में बस आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अलग अलग करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अव उपसर्ग जो है वो है। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति जो है उसका अभिप्राय आपसे पूछा गया है। पहाड़ खोदने पर चूहिया निकलना, अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, कम परिश्रम में लाभ ही लाभ, पहाड़ पर चूहिया के साथ चढ़ना। बताइए कौन सा सही होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन बहुत खतरनाक है, पहाड़ पर चूहिया के साथ चढ़ना। आंसर की बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो अधिक परिश्रम आप करें और थोड़ा सा ही लाभ मिले तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए लोकोक्ति यूज करते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 51 प्रश्न है जान पर खेलना का तात्पर्य जो है वो क्या है। प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, या फिर बलवान होना, या किसी की ना मानना। बताइए जान पर खेलना का तात्पर्य जो है वो क्या होता है।
आंसर की बात करते हैं तो प्राणों को संकट में डालना आपका बिल्कुल हो सकता है। निडर होने के संदर्भ में यूज नहीं होता है। बलवान होने के संदर्भ में जान पर खेलना को हम नहीं कहते हैं। किसी को ना मानो तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही है, प्राणों को संकट में डालना। अगला है सही वर्तनी से संबंधित पौराणिक पुराणिक इस तरीके से 4 प्रकार से लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पौराणिक सबसे पहला वाला ही यहाँ पर सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसी प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अगला है, ये भी बहुत पूछा जाता है, कौन सा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सही होगा। मैंने शायद इससे पहले आपको एक बार कराया भी है। आपको जो रा लगती है ना ऊपर, ये ध्यान रखना होता है, लगती है या नहीं लगती है। अगर लगती है तो कहाँ लगती है, इन्हीं में ही आप कंफ्यूजन जो है वो होते हैं। आंसर की चलिए बात करते हैं तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला है अंतरराष्ट्रीय। रा के बाद जो आप मात्रा लगाते हैं आ की, उसके ऊपर लगती है, तो अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, पूछ लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आपका है, कवयित्री आपका है, इस तरीके के सारे पूछे जाते हैं। 54 प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो वात्सल्य शांत करुण अद्भुत कौन सा इनमें से सही होगा, बताइए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में करुण रस तो बिल्कुल नहीं है, चंद्रमा को खिलौने की तरह लेने की बात हो रही है, तो अद्भुत भी आपका नहीं होगा। आश्चर्यजनक कोई बात नहीं है। वात्सल्य प्रेम का भाव आ रहा है, हो सकता है। शांत रस की बात भी नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन के साथ ही हम जो है वो जाएंगे, तो वात्सल्य रस आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेसिता सा हमारा। ये जो पद है उसमें आपसे पूछा गया है, मालिनी, मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा या द्रुत विलंबित, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ये पद है। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर मंद्रा मंदाक्रांता जो है, ये वाला आपका ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो सही होगा। और ये क्या है आपका, मंदाक्रांता छंद होता है। तो यहाँ पर आपको मात्राएं देख करके छंद जो है वो बताना था। अगला है 56 प्रश्न कि लय संग भक्ति मलाह करी, आरूप सो ले आओ उपरोक्त पद है, गीतिका सोरठा बरवे दोहा, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो गीतिका आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। गीतिका छंद जो है एक मात्रिक छंद होता है, 4 चढ़ होते हैं इसमें, और टोटल 26 मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग चरणों की कुल मिला करके। 57 प्रश्न है, बसे बुराई जासुतन, ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जप दान, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। अर्थ समझिए, बहुत सुंदर सा है। बसे बुराई जासुतन यानी कि बसती है बुराई, जासु मतलब जिसके, और तन मतलब तन में। कवि बिहारी जी कहते हैं, इस संसार में जिस शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, लोग उसी का ही सम्मान करते हैं। ठीक भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान, लोग सेम ऐसा ही ग्रहों के साथ भी करते हैं कि जो अच्छे ग्रह होते हैं भलो भलो कहीं छोड़िए कि ये तो भला ग्रह है, ऐसे कह करके उन्हें छोड़ देते हैं, अच्छे हैं कह करके छोड़ देते हैं। खोटे खोटे मतलब जो बुरे हैं ग्रह, खोटे ग्रह जपदान, और जो खोटे ग्रह हैं बुरे ग्रह हैं उनके लिए उनके नाम पर पूजा अर्चना जाप ये सब करवाया करते हैं। उसी से कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है, तो बहुत ही सुंदर सा है बिहारी जी का। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो अलंकार होगा, तो आपका आंसर दृष्टांत अलंकार सही होगा। यहाँ पर उपमेय और उपमान और उनके जो साधारण धर्म होते हैं उसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव आपको देखने को मिलता है, वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। 58 प्रश्न है, नर की और नल नीर की गति एके करी जोए, जेतो नीचो है चले, तेतो ऊंचो होए, ये जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है। यहाँ पर अर्थ देखेंगे तो नर मतलब क्या होता है, मनुष्य, नर की यानी कि मनुष्य की, और नल नीर की, नीर मतलब जल की, गति एके करी जोए, गति मतलब होता है उसकी दशा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर की बात करते हैं तो बिहारी जी की ये पंक्तियां हैं। बिहारी जी कह रहे हैं कि मनुष्य की नल के जल की स्थिति और दशा, और जो मनुष्य की दशा या स्थिति है वो जिस प्रकार आगे लाइन में लिखा है ना कि जैतो नीचो है चले ऊंतो तैतो ऊंचो होए, मतलब कि आप देखते हैं ना जिस प्रकार जो नल का डंडा होता है जो
सरकारी वाले नल लगे रहते हैं, उनको जितना झुकाया जाता है जल उतना ही ऊपर की ओर जाता है। वैसे ही मनुष्य के आचरण में अगर आप जितना झुकाव देखेंगे या झुकाव होता है वो उतना ही जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता है। ये चीज यहाँ पर कंपैरिजन करके बताई गई है। मनुष्य जीवन में उसमें जितनी अधिक विनम्रता देखने को मिलेगी वो उतना ही उन्नति को प्राप्त करेगा। वही लिखा है कि जैतो नीचो है चले तैतो ऊंचो होए। तो किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी लाल जो है इनकी पंक्तियां हैं। थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 59 बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जयसिंह, तेज सिंह। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से जयसिंह आपका जो है वो सही होगा। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह जो है इनके दरबारी कवि जो है वो थे। 60 प्रश्न आपका लास्ट है इस वीडियो का। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि आशुतोष में समास जो है वो बताइए। द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। कौन सा इनमें से सही होगा? और जो प्रश्न हम पूछेंगे वो आपका इसके बाद वाले ईवीएस सेक्शन में होगा और शाम के 8 बजे वाली क्लास में उसी के प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो आशुतोष में समास कौन सा होगा? साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, कौन सा सही होगा? बिल्कुल आपका बहुब्रीहि समास यहाँ पर जो है वो सही होगा। देखते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि विश्व वन्य जीव निधि यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका शुभंकर जो है वो क्या है? भालू है, बाघ है, हिरण है, पांडा है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।